प्रिय छात्रों, वर्डी हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। प्रिय छात्रों, रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित कविता अभिनव मनुष्य के भाग 1 और भाग 2 की व्याख्या आप लोग सीख चुके हैं। अब इसके अंतिम भाग 3 की व्याख्या हम लोग सीखते हैं, इसको पढ़ते हैं और इसका अर्थ और व्याख्या सीखते हैं। यह मनुज ब्रह्मांड का सबसे सुरम्य प्रकाश, कुछ छिपा सकते न जिसमें भूमि या आकाश। यह मनुज जिसकी शिखा उद्यम कर रहे, जिसको चराचर भक्ति युक्त प्रणाम। यह मनुज जो सृष्टि का श्रृंगार, ज्ञान का विज्ञान का आलोक का आगार। व्योम से पाताल तक सब कुछ इसे है गेय, पर न यह परिचय मनुज का, यह न उसका श्रेय। श्रेय उसका बुद्धि पर चैतन्य उर की जीत, श्रेय मानव की असीमित मानवों से प्रीत। एक नर से दूसरे के बीच का व्यवधान, तोड़ दे जो बस वही ज्ञानी वही विद्वान, और मानव भी वही। सावधान मनुष्य, यदि विज्ञान है तलवार, तो इसे दे फेंक तज कर मोह स्मृति के पार। हो चुका है सिद्ध है तू शिशु अभी अज्ञान, फूल कांटों की तुझे कुछ भी नहीं पहचान। खेल सकता तू नहीं ले हाथ में तलवार, काट लेगा अंग तीखी है बड़ी यह धार। रामधारी सिंह दिनकर जी अभिनव मनुष्य की व्याख्या करते हुए आगे कहते हैं कि यह मनुज ब्रह्मांड का सबसे सुरम्य प्रकाश, कुछ छिपा सकते न जिससे भूमि या आकाश। यह आज का जो नव्य नर है, जो आधुनिक मनुष्य है, ये ब्रह्मांड का सबसे सुरम्य प्रकाश, ये संपूर्ण ब्रह्मांड का सबसे सुरम्य प्रकाश है। अर्थात अपनी बुद्धिमत्ता में, अपने ज्ञान में, अपने कर्म क्षेत्र में ये सर्वश्रेष्ठ है। कुछ भी इससे छुप कर नहीं है, इसने सब कुछ जान लिया है। कुछ छुपा सकते न जिससे भूमि या आकाश। आज के इस नव्य नर से, इस आधुनिक मनुष्य से ना तो ये पृथ्वी और ना तो यह आकाश कुछ भी छुपा सकते हैं। पृथ्वी के अंदर जितना भी खजाना भरा पड़ा है, पृथ्वी के भूगर्भ में जितने भी तत्व शामिल हैं या छिपे हुए हैं, उन सबको मनुष्य ने खोज लिया है, जान लिया है। और आकाश में भी जितने भी ग्रह हैं, उपग्रह हैं, तारे हैं, इन सब के बारे में मनुष्य जान चुका है। इसके अलावा आकाश के गुणों को भी मनुष्य ने जान लिया है। आकाश के माध्यम से, अपने रेडियो तरंगों के माध्यम से वो संपूर्ण विश्व पर अपना एकाधिकार स्थापित कर चुका है। यह मनुज जिसकी शिखा उद्यम कर रहे, जिसको चराचर भक्ति युक्त प्रणाम। यह वही मनुष्य है जिसकी शिखा, जिसकी चोटी उद्यम अर्थात प्रचंड है, अर्थात जो सर्वश्रेष्ठ है, जो सबसे ऊपर है, कर रहे जिसको चराचर भक्ति युक्त प्रणाम। आज इस संपूर्ण जगत के चर और अचर प्राणी इसे भक्ति युक्त, भक्ति के साथ इसे प्रणाम कर रहे हैं। इसके ज्ञान को, इसकी विद्वता को, इसके आगे नतमस्तक हैं। यह मनुज जो सृष्टि का श्रृंगार, ज्ञान का विज्ञान का आलोक का आगार। यह मनुष्य जो सृष्टि का, मानवीय सृष्टि का या संपूर्ण पृथ्वी पर स्थित प्राणियों की सृष्टि का श्रृंगार है, अर्थात सभी प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ है। वह मनुष्य ज्ञान का, विज्ञान का और आलोक का आगार है। आगार का अर्थ खान या खजाना। यह मनुष्य ज्ञान की खान है, विज्ञान की खान है और आलोक का भी, हर प्रकार की ज्ञान की शक्ति का, ज्ञान के प्रकाश का,
आगार है अर्थात उत्पन्न करने वाला है। सब इसी मनुष्य से ही उत्पन्न होते हैं। व्योम से पाताल तक सब कुछ इसे है गे। व्योम का अर्थ है आकाश और पाताल से लेकर जो कुछ भी तत्व सम्मिलित हैं या आकाश से पाताल तक के स्थित जो कुछ भी गुण और तत्व सम्मिलित हैं, इस मनुष्य ने उन सब के बारे में भली प्रकार से जान लिया है। सब कुछ इसे है गे, पर न यह परिचय मनुज का, किंतु यह जो परिचय मनुज का दिया गया है, जो उसने अपने ज्ञान की शक्ति के आधार पर संपूर्ण पृथ्वी आकाश और पाताल पर विजय प्राप्त कर ली है, सब कुछ को जान लिया है, यह मनुज का, मानव का वास्तविक परिचय नहीं है और ना तो यह सब प्राप्त करना उसके लिए श्रेय है, श्रेष्ठकर है। इसके अलावा मानव के लिए कुछ अतिरिक्त है, कुछ अतिरिक्त परिचय है जो मानव को मानव बनाते हैं, उन्हें उनकी मानवीय शक्ति से परिचित कराते हैं। चलो, ये उसका बुद्धि पर चैतन्य उर की जीत, श्रेय मानव का असीमित मानव से प्रीत। रामधारी सिंह दिनकर जी आगे बताते हैं कि मानव का श्रेय क्या है, मानव के जन्म लेने का महत्व क्या है कि बुद्धि पर चैतन्य उर की जीत, मानव की बुद्धि पर चेतना युक्त हृदय की जीत हो। बुद्धि प्रभावी न रहे बल्कि मनुष्य का हृदय इस संसार की व्यवस्था को स्थापित करने के लिए एक प्रभावी कार्य करे, क्योंकि बुद्धि मनुष्य और मनुष्यता का विध्वंस करती है। लेकिन जब तक हृदय चेतना युक्त नहीं होगा तब तक इस संसार में मनुष्यता का कल्याण नहीं होगा। श्रेय मानव का असीमित मानवों से प्रीत, वास्तव में मानव जन्म लेने का श्रेय ये है कि इस पृथ्वी पर जितने भी मानव हैं उन सब से वो प्रेम करे। वो किसी भी देश के हों, किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, किसी भी क्षेत्र के हों, पढ़े हों, अनपढ़ हों, अशिक्षित हों, ज्ञानी हों, अज्ञानी हों, उन सब मानवों से जब तक हम अपने हृदय से, मन से प्रेम नहीं करेंगे तब तक हमारी बुद्धि उन पर विजय प्राप्त नहीं कर सकेगी। हमारी बुद्धि को वैज्ञानिक होने का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। एक नर से दूसरे के बीच का व्यवधान आज संपूर्ण विश्व में एक मनुष्य और दूसरे मनुष्य के बीच जो व्यवधान है, जो उनकी बाधाएं हैं, क्षेत्र के आधार पर या जाति के आधार पर या धर्म के आधार पर, जब तक वो बनी रहेंगी तब तक हमारी वैज्ञानिक प्रगति का कोई अर्थ नहीं रह जाता। इसलिए ये जो व्यवधान है तोड़ दे जो बस वही ज्ञानी वही विद्वान। इस व्यवधान को, इन बाधाओं को जो तोड़कर मानव को मानव से मिला दे, उसके हृदय के प्रमुख चीज दया, दान, धर्म, उदारता, करुणा इत्यादि को जो उसके हृदय में समावेशित कर दे, वही मनुष्य वास्तव में आज ज्ञानी है, वही विद्वान भी है और आज वही मानव भी, वही अर्थात वही भी वास्तविक मानव कहलाने के भी योग्य है। रामधारी सिंह दिनकर जी आगे कहते हैं कि सावधान मनुष्य, ए मनुष्य, तुम अपनी वैज्ञानिक प्रगति के बल पर बहुत आगे अवश्य बढ़ चुके हो, लेकिन आपने इस वैज्ञानिक प्रगति के कारण अपने हृदय को पराजित कर दिया है। जब तक ये हृदय तुम्हारी बुद्धि पर विजय प्राप्त नहीं करेगा तब तक तुम्हारी उस वैज्ञानिक प्रगति का कोई अर्थ नहीं रह जाता। और यदि विज्ञान है तलवार, और यदि यह विज्ञान तुम्हारे लिए तलवार का कार्य कर रही है, अर्थात विज्ञान तुम्हारी मानवता को अहित पहुंचाने का कार्य कर रही है, तो इस विज्ञान रूपी तलवार को, जो कि मानवता का आघात कर रही है, मानवता को अहित कर रही है, इसे दे फेंक। इस विज्ञान रूपी तलवार को त्याग दो, फेंक दो।
इसके मोह को परित्याग कर दो, तज कर मोह, और स्मृति के पार। और जो तुम्हारे अंदर इस विज्ञान के प्रति जो भाव बना है कि विज्ञान ही श्रेष्ठ है, यह भाव भी अपने स्मृति से पूर्ण रूप से भुला दो। दिनकर जी अपनी इस रचना में आगे कहते हैं, हो चुका है सिद्ध है तू शिशु अभी अज्ञान, फूल कांटों की तुझे कुछ भी नहीं पहचान। वैज्ञानिक प्रगति से यद्यपि तुमने बहुत कुछ प्राप्त कर लिया है, लेकिन इस वैज्ञानिक प्रगति ने मानवता को भुला दिया है। दया को, दान को, धर्म को, उदारता को भुला दिया है। आज इस विज्ञान ने इन सब मानवीय मूल्यों पर विजय प्राप्त कर ली है, अर्थात इनका परित्याग कर दिया है मानवीय मूल्यों का। इसलिए हो चुका है सिद्ध, ये अब सिद्ध हो चुका है, तू शिशु अभी अज्ञान। तू भले ही कितनी वैज्ञानिक प्रगति कर ले, लेकिन अभी तू इस वैज्ञानिक प्रगति करने के उपरांत भी मानवीय मूल्यों की तरफ से एक अज्ञानी बालक ही है। फूल कांटों की तुझे कुछ भी नहीं पहचान। कौन फूल है और कौन कांटे हैं, अर्थात कौन से तत्व ऐसे हैं जो तुम्हें जीवन की प्रसन्नता उपलब्ध करा सकते हैं, और कौन से तत्व ऐसे हैं जो तुम्हारे जीवन के लिए भयंकर खतरे के रूप में उपस्थित हो सकते हैं, कि तुझे कुछ भी नहीं पहचान। तुझे अभी इन सब बातों की कुछ भी पहचान नहीं है। खेल सकता तू नहीं ले हाथ में तलवार, काट लेगा अंग तीखी है बड़ी यह धार। ए मनुष्य, तुम इस विज्ञान रूपी तलवार को लेकर तू इस संसार की मानवता के साथ खेल नहीं सकता, अर्थात तुम्हारी ये विज्ञान रूपी तलवार सांसारिक मानवता तथा प्राणियों के प्रति दया, धर्म, उदारता इत्यादि भावनाओं को जो नष्ट कर रही है, इसके साथ तू भी नष्ट हो जाएगा। काट लेगा अंग, तू स्वयं अपने अंग को काट लेगा इस विज्ञान रूपी तलवार से, क्योंकि इसकी तीखी है बड़ी यह धार। इस विज्ञान रूपी तलवार की बहुत ही पैनी धार है। यह संपूर्ण मानव और मानवता का विनाश करने वाली है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये इस प्रकार से रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित अभिनव मनुष्य का अंतिम तथा तीसरा भाग संपूर्ण हुआ। इसको आप लोग पढ़िएगा, ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत उपयोगी है, और आप अपने कमेंट और अवश्य कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा तथा साथियों में शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।